Yes, praise the Lord. So अभी हम प्रभु के वचनों में जा रहे हैं. Now we are going into the Word of God, and so the Word of God for today, आज का जो प्रभु का वचन हमारे लिए है, it is all about the challenges in a Christian's life. The challenges in a Christian's life. विश्वासी जीवन के संघर्ष, विश्वासी जीवन में जो संघर्ष होता है उसके विषय में अभी हम लोग देखने जा रहे हैं. हालेलुया. तो प्रभु की स्तुति हो. तो सबसे पहले जो है हम वचनों को पढ़ेंगे. वो है याकूब का जो किताब है, याकूब का किताब, उसका पहला वचन, पहला अध्याय और दूसरा वचन. मैं चाहूँगा कृष्णा ब्रदर जो स्लाइड्स है उसको शेयर करें ताकि वचन हम लोग स्क्रीन पर देखकर हम लोग पढ़ सकें. यस, राइट. वी आर लुकिंग इनटू द चैलेंजेस इन अ क्रिश्चियन लाइफ. विश्वासी जीवन के संघर्ष को हम लोग देख रहे हैं. और सबसे पहले जो है हम लोग वचनों से पढ़ेंगे वो है याकूब. यस, याकूब का पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन. याकूब का पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन. यहाँ पे वचन इस तरीके से लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. तो कलीसिया मैं आपसे बता रहा हूं कि आज जो हम लोग देख रहे हैं वो विश्वासी जीवन में जब संघर्ष आता है, हमारे विश्वासी जीवन में जब अलग अलग परिस्थितियां आते हैं, तो उसके और हमारा जो है दृष्टिकोण, हमारा जो नजरिया किस तरीके से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन challenges, different kinds of challenges, they come into our Christian life, what is our approach going to be towards those situations, towards those challenges. That is what we are going to understand and look into the Word of God this morning. So आज अभी जो हमने वचन पढ़ा है, that is from the book of James chapter 1 verse 2, याकूब का पहला अध्याय, दूसरा और तीसरा वचन. तो यहाँ पर देखिए याकूब विश्वासियों को लिख रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि जब याकूब ये बातें लिख रहे थे तो विश्वासी उस समय में जिनको ये खत को याकूब लिख रहे थे किसी तरीके के परेशानी से गुजर रहे थे, संघर्ष से गुजर रहे थे. और ऐसे संघर्ष के समय में याकूब उनको लिखते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझे. हालेलुया. देखिए एक बहुत अजीब चीज यहाँ पर याकूब कह रहे हैं. पहले तो कहते हैं कि जब आप नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो, परीक्षाओं में, ये शब्द सुनते ही, ये शब्द हम लोग सुनते ही थोड़ा अजीब सा हमें महसूस होने लगता है. परीक्षा, परीक्षा मतलब आसान चीज बिल्कुल नहीं है. हम सब जानते हैं परीक्षा मतलब वो एक ऐसा शब्द है जो हमारे दिमाग में हमें थोड़ा भय पैदा करता है, एक ऐसा एक फीलिंग पैदा करता है, भावना पैदा करता है कि कुछ कठिन हमारे सामने है, कुछ तकलीफ चीज़ हमारे सामने है जिसका हमें सामना करना है, जिसका हल हमें निकालना है. लेकिन यहाँ पे याकूब क्या कहता है कि हमारा जो नज़रिया है वो ऐसा रहना चाहिए कि जब हम परीक्षाओं में पढ़े तो पूरे आनंद की बात हम समझे. इंग्लिश में लिखा है कंसीडर इट प्योर जॉय my brothers and sisters whenever you face trials of many kinds. Interesting, बहुत ही अजीब है. ये कैसे मुमकिन है? एक तरफ तो परीक्षा आती है, एक चुनौती है, इट इज़ अ चैलेंजिंग थिंग फॉर अस. परीक्षा जब आती है एक मुश्किल घड़ी होता है हमारे लिए. लेकिन याकूब क्या कह रहा है? याकूब कह रहा है कि जब परीक्षा आएगी तो आप इसको आनंद से लो, आनंद से लो. थोड़ा मुश्किल है, हालेलुया. लेकिन यहाँ पे याकूब हमको क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. ओके. और उसके साथ साथ और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, वो है पहला थिस्सलुनीके की पत्रिका 5वां अध्याय और 18 वचन. फर्स्ट थिस्सलुनीके चैप्टर 5 वर्स 18. और यहाँ पे ऐसे लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. पौलुस यहाँ पर लिखते हैं और कलीसिया थिस्सलुनीके की कलीसिया से कह रहे हैं कि हर
बात में धन्यवाद करो। हर बात में, हर बात में, चाहे वो अच्छी बात हो या कठिन तकलीफ वाली बात हो, कोई भी बात हो, हर बात में, हर विषय में, हर घड़ी में, हर संदर्भ में, हर परेशानी में, अच्छे आशीष के समय में, संघर्ष के समय में, पौलुस कहते हैं हमारा नजरिया जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि हम प्रभु को धन्यवाद देते रहें। अभी दोनों चीज़ जो यहाँ पर याकूब कह रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, दोनों थोड़ी तकलीफ वाली चीज़ है, हमारे लिए थोड़ी तकलीफ वाली चीज़ है। क्योंकि अगर हम लोग शारीरिक तौर पे अगर थोड़ा नज़र हम अपने जीवन पर हम लोग देखेंगे तो मैं बहुत ही कॉमन चीज़ जो आम चीज़ है, मैं हमारे जीवन में अक्सर जो होता है, हमारे सोच में, हमारे चाल चलन में जो होता है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अभी जब चैलेंजेस या कोई परेशानी या परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन हम में से किसी चैलेंज को हमारे जीवन में आना पसंद करेगा? Who likes to have challenges or difficult situations come into their life? Who likes to have? कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में तकलीफ आए, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में कोई चुनौती आए, कोई संघर्ष आए, कोई परीक्षा आए, कोई नहीं चाहता है। None of us, we want to enter into a situation where it is difficult for us, where it is challenging for us. On the other hand, we always want to be into situations where we are blessed, where we are prosperous, where we have everything we need, and there is nothing we lack, and then everything is going so smoothly, everything is going wonderfully. हालेलुया। तो हम सब लोग क्या सोचते हैं कि अक्सर मेरे जीवन में हम ऐसी परिस्थिति में रहे तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत कोई चीज़ की मुझे कभी कमी नहीं होती है, कोई संघर्ष, कोई रुकावट मेरे जीवन में नहीं आता है, कोई चुनौती मेरे जीवन में, परीक्षा नहीं आनी चाहिए। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। सो दिस इज आवर जनरल आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी अभिलाषा है, आशा है कि जीवन के प्रति सब कुछ अच्छा चले, कोई संघर्ष न आए, कोई रुकावट न आए। हालेलुया। लेकिन हमें, भले ही हम इसे पसंद नहीं करते हैं, वी डोंट लाइक टू हैव चैलेंजेस, बट इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट। ये हकीकत है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी, घड़ी घड़ी पर कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाती है। अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग चीज़ों में कोई ना कोई चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एंड सडनली हम अपने आप को वहाँ पे उस चौराहे पर पा जाते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं चलता है कि किस दिशा में हम चले। बट इट इज़ अ फैक्ट दैट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ वी डू come to face challenges every now and then. Every now and then there are these situations in our life which we have not expected, which we have not looked forward to, but they do come, whether we like it or not. They do come into our life, and suddenly we find ourselves in this crossroads, and we begin to think, which is the road that I need to take, which is the direction that I need to take. तो हमारे विश्वासी जीवन में संघर्ष आना, चुनौती, परेशानी आना, परीक्षा आना स्वाभाविक है। It is a completely natural fact that trials and troubles do come into our life. So हमारा नज़रिया, अगर when it is a fact that trials and situations do walk into our life, what should be our outlook? हमें अपने नज़रिए को किस तरीके से बनाकर रखना है कि जब कभी भी परेशानियां आएगी हम उसका किस तरीके से सामना कर सके। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड क्लियरेंस करना चाहूँगा। थोड़ी जो हमारी अभी की सोच है, अक्सर में बहुत सारे जो आजकल के हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, वो आजकल जो बहुत फेमस टीचिंग्स, बहुत सारी फेमस प्रचार जो आजकल चल रहे हैं इस विषय को लेकर के, जिसके वजह से हमारा जो दिमाग है वो ऐसे ही टीचिंग्स को लेकर भर चुका है। और हम जब हमारे जीवन में कोई संघर्ष, कोई चुनौती आती है, सबसे पहले हम इसी थॉट पैटर्न, इसी सोचने की तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो वो क्या है, पहले वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वचनों से हम लोग देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे आम सोच हमारे विश्वासी जीवन में ये होता है कि
हमारे विश्वासी जीवन में कभी भी अगर कोई संघर्ष हमारे दरवाजे पे आता है, कोई परीक्षा हमारे दरवाजे पे आता है, हमारे जीवन में आता है, तो तुरंत हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये शैतान का कार्य है। किसका कार्य है? शैतान का कार्य है। मैं बहुत अच्छा विश्वासी जीवन जी रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है, अचानक से संकट आ गया क्योंकि शैतान ने क्या किया है? संकट मेरे जीवन पर डाल दिया है। कई बार बहुत सारे पासवान इस तरीके से प्रचार करते हैं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आशीष देते हैं, आशीष देने वाले परमेश्वर हैं वो, और परमेश्वर सिर्फ आशीष देते हैं, और जब भी परेशानी या चुनौती हमारे जीवन में आती है, परीक्षा हमारे जीवन में आती है, वो शैतान लेकर कर आता है। तो हमारे जीवन में कई बार हम लोग क्या होते हैं, हर एक चीज के लिए हम लोग जो है हम लोग कहते हैं कि ये शैतान ने किया है। छोटा सा कुछ समस्या आ जाए, ये शैतान ने किया है। ओके, तो उसके मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ कि और ये परेशानी के समय में हम लोग क्या हो जाते हैं, एक तो हम इस तरीके से सोचने लगते हैं कि शैतान ने ये परेशानी हमारे जीवन में लाया है, और तुरंत हम लोग ये भी सोचने लगते हैं कि हम लोग निराश हो जाते हैं। हम लोग जो है अभी सोचने लगते हैं कि अभी परेशानी आ गई है, चुनौती आ गई है, इससे मैं बाहर कैसे निकलूं। So most of the time in our Christian life we tend to think that God is enthroned in his throne and God's work is only to send blessings into our life, and whenever there is a challenging situation that comes into our life, immediately we have this thought pattern to think that Satan is causing this trouble. Satan is causing this trouble. Why am I telling you this? You might be thinking, पास्टर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्र कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो थॉट पैटर्न है, ये जो सोच है जिससे हम लोग सोचते हैं कि शैतान हमारे जीवन में परेशानी को ला रहा है, and whenever we think in this thought pattern, we tend to behave in a manner that more than God working in our life, we tend to think that Satan is working more in our life. I hope you understood what I'm trying to say. हम कई बार इस तरीके से बर्ताव करते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में बिल्कुल नहीं हो रहा है, परमेश्वर से ज्यादा शैतान मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मतलब परमेश्वर अपनी जगह चुपचाप बैठे हैं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, और सब कुछ कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। अगर आप इस आत्मिक रहस्य को जो मैं कह रहा हूं समझ पा रहे हैं, तो आपको समझ में आया होगा कि हम कौन सी गलती वहां पर कर बैठते हैं। हमें एक विश्वासी होकर हमें यह समझना है कि सबसे ज्यादा काम अगर मेरे जीवन में कोई कर रहा है, वो मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। वो मेरा, चाहे वो उद्धार का कार्य हो, जब मैं अंधकार में था मुझे अपने उजाले में लाया, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में कार्य किया, तब जाकर के मैं उद्धार पाया। तो सबसे ज्यादा कार्य अभी भी जब मैं उद्धार पाया, मेरे उद्धार के जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है, इसमें भी कौन कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा लगने लगता है जब मैं आत्मा में बढ़ रहा हूं, मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, आशीष पा रहा है, तब वो सारे समय में कौन काम कर रहा है? परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन अचानक से अगर संकट आ जाती है तो हमें लगता है कि परमेश्वर अपना काम को बंद कर दिए हैं, अभी परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, अभी परमेश्वर काम करना बंद कर दिए हैं। अभी कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। शैतान के पास क्या इतना ताकत है कि वो परमेश्वर को रोक दे हमारे जीवन में कार्य करने से? सोचने की बात है। लेकिन ये अक्सर बहुत सारे विश्वासी कलीसियाओं में बहुत सारे प्रचारक इस तरीके से प्रचार करते हैं, और मैं कि कॉमन जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन आजकल कलीसिया में है, इसको मैं बताना चाहता हूं ताकि आगे बढ़कर आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि संघर्ष हमारे विश्वासी जीवन में जब आता है उसका किस तरीके से हम सामना कर सके। आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉमन रॉन्ग डॉक्ट्रिन दैट इज प्रिवेलेंट इन द चर्चेस these days, that is most popularly known in the churches these days, so that we can have a background clearance and background understanding on which we can move ahead and understand how do we deal with challenges in our Christian life. So the मैंने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन मैंने रॉन्ग डॉक्ट्रिन का आपको दे दिया है, जो कहता है कि God never allows suffering into your life. God never allows suffering into your life. God only allows
ब्लेसिंग्स। ये जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर कभी भी किसी परीक्षा या चुनौती को हमारे जीवन में अनुमति नहीं देते हैं, परमेश्वर सिर्फ हमें आशीष देते रहते हैं। और ऐसे जो प्रचारक हैं, जो ये प्रचार करते हैं, आगे बढ़कर ये भी कहते हैं कि जो अगर कोई कमी हमारे जीवन में है, कोई तकलीफ हमारे जीवन में है, चाहे वो थोड़ी आर्थिक कमी हो या कोई किसी भी तरीके की कमी हो, वो एक श्राप है। पॉवर्टी इज अ कर्स। जो कमी होना एक श्राप है। इस तरीके का प्रचार आपने सुना होगा, बहुत लोग सुनते हैं। आगे बढ़कर ऐसे प्रचारक लोग ये भी प्रचार करते हैं कि आपका जो मटेरियल ब्लेसिंग्स होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर मटेरियल ब्लेसिंग्स इज प्रोपोर्शनल टू योर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ और योर लेवल ऑफ फेथ। ये प्रचारक जो लोग हैं आपसे कहेंगे कि अगर जितना आशीष आप पाए हैं, शारीरिक आशीष आप अपने जीवन में पाए हैं, अगर आपने मकान पाया है, गाड़ी बंगला, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, आप इतना आशीष पा रहे हैं, तो आपका बैंक बैलेंस दिखाता है कि आपका विश्वास कितना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जो टीचिंग है ये ऐसा कहता है कि अगर आपके पास बहुत बैंक बैलेंस है, मतलब आपको विश्वास बहुत है, आपने बहुत विश्वास दिखाया, यू आर अ मैन ऑन फायर, आप विश्वास के आदमी है, और इसलिए आपका बैंक बैलेंस में यहाँ वहाँ से पैसे आते रहते हैं और आपका बैंक बैलेंस भरा हुआ रहता है, क्योंकि आपका विश्वास बहुत है, बहुत विश्वास भरा हुआ है आपके पास। अगर मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस कम है, कुछ है नहीं आपके पास, तो ये प्रचारक लोग आपसे कहेंगे आपके पास विश्वास है ही नहीं, आप विश्वास में बढ़ ही नहीं रहे, नो फेथ। इसलिए आप फेथ ऑफरिंग भी आप किसी मिनिस्ट्री को नहीं देते हैं। विथ फेथ यू डोंट सो इनटू द मिनिस्ट्रीज, आप विश्वास में नहीं देते हैं, इसलिए आपको नहीं मिलता है, देयर इज नो फेथ। सो यहाँ पर ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं कि यू नीड टू इक्वेट योर फेथ विद द लेवल ऑफ योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स इज सेम एज द लेवल ऑफ फेथ। ये गलत प्रचार कलीसियाओं में हो रहा है मेरे भाई और बहनों। अगर ऐसे प्रचार के साथ अगर हम लोग देखेंगे तो आप अपने आप को प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर हम जब वचनों में पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि कितने बार मैं कमी से गुजरा, कितने बार मैं वस्त्रहीन था, कितने बार मैं कितने तकलीफ से गुजरा, तो क्या आप कहोगे कि पौलुस के पास विश्वास की कमी थी इसीलिए वो ऐसे परिस्थितियों से गुजरा? ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन को सही तरीके से समझते हैं, तो हम देखते हैं कि पौलुस विश्वास के योद्धा थे। वो ऐसे जगहों में गए प्रचार करने के लिए, ऐसे परिस्थितियों में उसने प्रचार किया, भयानक मृत्यु उनके सामने खड़ी थी, फिर भी उन्होंने निडर होकर परमेश्वर का उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। कहाँ जाकर कलीसियाएं स्थापित की। ऐसा व्यक्ति क्या विश्वास में कम हो सकता है, कमी को पा सकता है? कैन अ मैन हु हैज प्रीच्ड टू सो मेनी सिचुएशंस, टू सो मेनी सर्कमस्टेंसेस, कैन ही बी लैकिंग इन फेथ? We need to ask ourselves. If you go by this particular teaching where you need to equate your level of faith with the level of material blessings, जब कोई संकट आता है, अगर आपके पास बहुत सामर्थ है तो आप प्रार्थना करोगे, तुरंत आपके जीवन से संकट निकल जाता है, आशीष वैसे ही आने लगता है, तो यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आप आत्मा में बहुत बड़े हैं। ऐसा प्रचार आजकल हम लोगों को देखने मिलता है भाई और बहनों। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दिस इज अ डेंजरस टीचिंग। ये अपने प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है। दिस इज नॉट अ टीचिंग अकॉर्डिंग टू the word of God. This is not the teaching according to the word of God. अगर इस सोच के साथ अगर हम लोग, अगर मान लीजिए हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ेंगे, या बहुत सारे लोग आजकल विश्वासी लोग ऐसे सोच से चलते हैं, ऐसे ही सोच से चलते हैं, तो उनके जीवन में ऐसा प्रतीत होता है। मान लीजिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं कि आप लोग, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं अच्छे से आप लोग समझ सके। ये उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए आपके पास एटीएम कार्ड है, आप सबके पास बैंक अकाउंट है, हम सबके पास बैंक अकाउंट है, और जिसके पास भी सेविंग बैंक अकाउंट होता है उनके पास एक एटीएम कार्ड होता है। एवरी वन ऑफ अस हु हैज अ सेविंग बैंक अकाउंट, वी विल हैव एन डेबिट कार्ड, एन एटीएम डेबिट कार्ड। तो एटीएम डेबिट कार्ड से हम क्या करते हैं, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हार्ड कैश की ज़रूरत होती है, हम कहाँ पे जाते हैं? एटीएम में जाते हैं, एटीएम कार्ड को डालते हैं और अपना पिन टाइप करते हैं, और जितना रकम हमें चाहिए हम निकाल लेते हैं, विड्रॉ करते हैं।
तो यहाँ पे ये जो टीचिंग है, इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है, ये विश्वासी लोग सोचते हैं कि गॉड इज एन एटीएम मशीन. Many believers who go by this materialistic level is equal to your faith level, this kind of thinking, they reduce God to an ATM machine. वो लोग सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ एक एटीएम मशीन है. एटीएम मशीन सिर्फ अपनी जगह पे खड़ा रहता है, वो आपसे बात नहीं करता है, वो कुछ कार्य नहीं करता है, वो सिर्फ वहाँ पे खड़ा रहता है. जब भी आप एटीएम कार्ड लेके जाते हैं, उसमें डालते हैं, अपना पिन टाइप करते हैं, अपना कैश आपके अकाउंट से पैसे आ जाते हैं. Many pastors preach this kind of doctrines that you have been heavenly blessed so much, आपका अकाउंट फुल है. हालांकि मैं उसको नेगेट नहीं करता हूँ. इट इज ट्रू दैट स्पिरिचुअली God has filled us with every heavenly blessings. Ephesians chapter 2. तो chapter 1 and 2. तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाँ, ये सच है कि वाकई में आत्मिक तौर पे परमेश्वर ने हर एक आशीष को हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा. Yet it is true. लेकिन यहाँ पर ये जो रिडक्शन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, ये प्रभु को जिस तरीके से नीचा कर कर दिखाया जा रहा है, ये समझ में, ये आप लोगों को समझना जरूरी है. ये टीचिंग में ऐसा होता है कि दे से दैट गॉड इज जस्ट एन एटीएम मशीन. परमेश्वर एक एटीएम मशीन की तरह है. और हाँ, आपको जब भी कोई तकलीफ आती है, आपको कोई भी कमी आपके जीवन में आती है, एक डेबिट कार्ड जो आपके हाथ में होता है, ये प्रचारक आपसे इस तरीके से कहते हैं कि ये जो है आपका प्रार्थना या विश्वास है. आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, क्लेम करना है, जाना है, आपका डेबिट कार्ड आप मशीन में डालना है, पिन दबाना है. पिन मान लीजिए विश्वास है या आपका प्रॉमिस है, जो भी है आप डाल दीजिए, और आपको क्या मिलता रहेगा? जब भी ज़रूरत है पैसे मिलते रहेंगे. योर नीड्स आर मेट, यू आर हैप्पी, नथिंग मोर. और यहाँ पर ये एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि शैतान क्या कर रहा है. शैतान कभी कभी आपके डेबिट कार्ड चुराने की कोशिश करता है, आपका पिन हैक करने की कोशिश करता है. शैतान कभी कभी आपको एटीएम तक जाने से रोकने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? शैतान एक्टिवली काम कर रहा है. इस अंडरस्टैंडिंग में, ये समझ के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो ऐसा लगता है कि शैतान एक्टिवली काम कर रहा है हमें रोकने के लिए, हमें तकलीफ देने के लिए, हमें परेशान करने के लिए. लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर तो कुछ भी नहीं कर रहा है. परमेश्वर को तो हमने एटीएम मशीन बना के रख दिया है. परमेश्वर का सिर्फ इतना ही काम है, हम जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे, पैसे निकाल कर आएंगे. परमेश्वर का और कुछ काम नहीं है. मेरे भाई और बहनों, मैं ये वचन आपसे क्यों कह रहा हूँ? Why does God wants us to listen to this word today? Because God wants you to have the right understanding of how you can face challenges in your Christian life. ये जो सारा जो भी प्रचार है, ये गलत है. अगर आप इस प्रचार को पहले सुने हैं या अभी भी कहीं सुन रहे हैं, तो इसको स्वीकार मत कीजिए. This is not the biblical view of how a Christian deals with challenges in their life. ये जो दृष्टिकोण है, ये प्रभु के वचनों से नहीं मिलता है. हमें ये तरीका नहीं है कि हम संघर्ष से कैसे गुजरे, कैसे हमें संघर्ष से गुजरना है. इसको हमें वचनों से समझना है. When challenges walk into our life, when a situation walks into our life, when a tough situation walks into our life, how do we face it? We need to have the clarity, we need to have the understanding, not from a human perspective but right from the scriptures. प्रभु के वचनों से हमें उस क्लैरिटी को पाना है, उस दृष्टिकोण को, उस नजरिए को पाना है, वचनों से पाना है. जब वचनों से पाएंगे, जैसा कि Psalms 191 में वचन कहता है कि Your word is a lamp to my feet and a light to my path. प्रभु आपका वचन मेरे मार्ग के लिए क्या है? ज्योति है, रोशनी है मेरे रास्ते के लिए. प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन करे. तो भाइयों और बहनों, कलीसिया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम ये दृष्टिकोण से चलते हैं, जब संकट हमारे जीवन में आता है, हम क्या सोचते हैं? इस संकट को मुझे डांट कर भगा देना चाहिए. सो हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, आई रिब्यूक. तो बहुत सारा हम लोग क्या करते हैं? इस संकट को मैं डांटता हूँ कि निकल जाए मेरे जीवन से. तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग डांटेंगे तो उसको तो निकल जाएगा. कई बार हम लोग सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने बहुत सारा मैंने डांटा है, मैंने प्रार्थना किया है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन संकट नहीं जा रहा है, तो हो सकता है इस संकट को कर जाने के लिए और बड़े सामर्थ्य की जरूरत है, और बड़ा कोई प्रभु का दास जिसके पास और अभिषेक हो, तो उसके द्वारा मैं प्रार्थना करवाता हूं, ताकि वो प्रार्थना करेगा, तो क्योंकि उसके पास और अभिषेक है, तो वो प्रार्थना करेगा तो ये संकट
निकल जाएगा। ये हमारा समझ बन चुका है मेरे भाई और बहनों। This is the understanding we have received in our life. We have reduced God to a person who does nothing, who is not actively involved in our Christian life, who is not actively involved in what happens to us. क्या कोई एक अच्छा पिता ऐसा हो सकता है जो नहीं जानता है उसके बच्चों के जीवन में क्या हो रहा हो? Can there be any good father who doesn't understand what happens in the life of his children? A father is involved with every situation that happens in the life of his children. एक जो पिता होता है अपने बच्चों के जीवन के हर एक परिस्थिति में वो जानकारी रखता है, अच्छे से जानकारी रखता है कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है हर घड़ी. God is also like that. But because of our current teachings that are going around, the false doctrines that are prevalent, और हम उसी को हमारे दिमाग में ले लिए हैं और हम सोचते हैं कि संकट आती है तो this is not from God, ये परमेश्वर से नहीं है, and God has nothing to do with this trouble that has walked into my life. परमेश्वर को ये जो संकट मेरे जीवन में आई है, परमेश्वर का इससे कुछ लेना देना नहीं है. This is the common understanding. ये एक साधारण समझ हम सबके जीवन में बन चुका है. हालेलुया. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक चीज़ में रुचि रखते हैं. परमेश्वर ने खुद हमें बनाया है. परमेश्वर हमें अच्छे तरीके से जानते हैं. राजा दाऊद कहता है, प्रभु मैं जब माँ के गर्भ में ही था, मैं जब बना भी नहीं था, मेरे रूप को आपने देखा. मेरे जीवन के एक दिन भी लिखने से पहले होने से पहले आपकी किताब में लिखा गया था. Even before a single day happened in my life, it was written in your book, says David. And David tells the Lord, Lord, when I was in my mother's womb, you saw my unformed form, my unformed body. God is so active in our Christian life. I want to give you the right perspective, church. आज मैं सही दृष्टिकोण आपको देना चाहता हूँ कलीसिया. Don't think that God is not involved in your life when you are going through a crisis. Don't think that God is just a silent spectator and God has not allowed anything into your life. Don't think like that. God is very much active in your life, even in times when you receive your most awaited blessing, even at times when you receive your breakthrough, and even at times when you are going through, when there are clouds above your head, dark clouds above your head, you're going through a challenging situation. उस समय जब आपने अपनी आशीष को पा रखी है, उस समय जब आप खुश हैं, उस समय में भी जब आपके ऊपर गहरे अंधकार के बादल आपके ऊपर छाए हुए, संकट से आप गुजर रहे हैं, उस समय में भी, दोनों परिस्थितियों में God is still the same God. God does not change. प्रभु बदलते नहीं हैं. दोनों परिस्थितियों में God is the same. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. God never changes. His character doesn't change. His power doesn't change. His will doesn't change. प्रभु हमारे एक समान रहते हैं. जो उद्देश्य हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए बनाए रखे हैं, उसको प्रभु कार्य में कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं. प्रभु बदलते नहीं हैं. एक मैंने टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप में हमारे चर्च ग्रुप में, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, मैं बता भी देता हूँ कि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी. अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम सभी ने ट्रेन में सफ़र, हम सभी लोगों ने किया है, मैं जानता हूँ, साधारण सी बात है. तो जब ट्रेन में हम जाते रहते हैं, अचानक से जब पहाड़ी इलाके में हम लोग जाते हैं तो ट्रेन एक टनल के अंदर से गुजरता है. तो जब ट्रेन टनल के अंदर से गुजरता है तो अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है ना, सब कुछ बाहर अंधेरा हो जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं. अचानक से अरे रे ये क्या हो गया है, अभी अंधेरा हो गया है, अभी दरवाज़ा खोलो और कूद जाओ. क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं ना. हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, ये उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं कि जो ट्रेन ड्राइवर है वो जानता है कि उसको कहाँ ट्रेन को ले जाना है, और ये जो टनल है ये तात्कालीन है, थोड़े समय के लिए है, और हम ये ट्रेन टनल से उस पार जाएगा, रोशनी फिर आएगी, सफ़र आगे बढ़ रहा है, मंजिल आने वाला है. हालेलुया. ये विश्वास के साथ हम बैठे रहते हैं. भाइयों और बहनों, हमारा विश्वासी जीवन भी बिल्कुल इसी तरीके से है.
हमें जो है जब संकट आती है हम तुरंत क्या करते हैं, वी गिव अप ऑन गॉड, हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, हम सोचने लगते हैं ये क्यों मेरे जीवन में आया है, ये संकट क्यों आया है, इस तरीके से हम लोग सोचने लगते हैं। लेकिन शुरुआत में जो हमने वचन पढ़ा है उसकी ओर से हम लोग देखें, याकूब कहते हैं कि जब परीक्षा की घड़ी आती है, काउंट इट ऑल जॉय, इसे बड़े आनंद समझो, आनंद समझो। और थिस्सलुनीके की 5वां अध्याय, पहले थिस्सलुनीस 5:18 में जो हमने पढ़ा, वहां पे वचन कहता है कि गिव थैंक्स, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु को धन्यवाद दो, हर घड़ी प्रभु को धन्यवाद दो। अगर आप सोचते रहेंगे कि प्रभु ने यह अनुमति नहीं दिया है मेरे जीवन में, तो प्रभु को आप धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, knowing that God is having a sovereign control over each one of our lives. अब हमारे जीवन के हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर हर अच्छे से हमारे जीवन को अपने काबू में रखे हुए हैं। ये बात को याद रखकर हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। गिव थैंक्स, गिव थैंक्स। आई वॉन्ट टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव दिस मॉर्निंग। और आज जो है मैं आप लोगों को एक नया दृष्टिकोण देना चाहता हूँ। मेरे साथ समझिए, हम आगे वचनों की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले मैं थोड़ा उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ। हम सब छोटे थे तो हम सब स्कूल गए। We all went to school. Listen carefully, church. We all went to school when we were small, brothers and sisters. और हमारे बच्चे जो हैं अभी स्कूल जा रहे हैं। तो what is one common thing in school? स्कूल में जो थोड़े कॉमन चीज़ क्या होते हैं? पहले हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? What is the need for going to school? We go to school to learn, to educate ourselves. हम स्कूल जाते हैं कि हम शिक्षा पा सके, हम अपने आप को जो है ज्ञान हम वहाँ पर हासिल कर सके और तमाम चीज़ों के विषय में हम लोग जानकारी पा सके। तो ये सारी जानकारी, शिक्षा हमें स्कूल में कौन देता है? Who gives us the education in school? We all know the answer. Teachers. Our teachers, हमारे शिक्षक, अध्यापक जो होते हैं, वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? हमारे जीवन में आशीष के कारण बनते हैं। वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेसिंग ऑफ विजडम, ब्लेसिंग ऑफ नॉलेज। वो हमें ज्ञान देते हैं। हम वहाँ उनके सामने बैठते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हम सीखते हैं, नए नए चीज़ों को सीखते हैं। अभी अगर मान लीजिए ये जो टीचर है, एक कोई आपका फेवरेट टीचर हुआ होगा ना, तो अगर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका जो टीचर है उसको परमेश्वर के स्थान पर रख देते हैं। एग्जाम्पल, ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, दिस इज ऑल काल्पनिक है, एग्जाम्पल आपको लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। इफ टीचर, let's think that our teacher is God. In fact, the Holy Spirit is our teacher. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, वो हमें सत्य की ओर ले जाता है। So that teacher is God. So मान लीजिए वो जो शिक्षक है वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं? हमें अच्छे चीजें दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, is blessing us with all those things, and it feels so good that we're getting the knowledge, we're getting so many new things. बहुत कुछ अच्छा लगता है। लेकिन भाई और बहनों, ये समझ लीजिए, क्या स्कूल में सिर्फ इतना ही होता है कि टीचर आते हैं, बच्चे टीचर के सामने बैठते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद खत्म हो जाता है सब कुछ? क्या यही होता है? क्या इससे भी बढ़कर कुछ और एक चीज, अहम चीज है तो स्कूल में हर साल बार बार होता है? व्हाट इज दैट थिंग? आई वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोचना शुरू कर दें। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, कि teaching the children coming to school, teachers imparting knowledge and wisdom to the children. This is not the only thing that happens in a school, but there is something else. There is something else which is more important than teaching. What is it? कौन सी वो चीज़ है? वो चीज़ को हम परीक्षा कहते हैं। We call it exams. Exams. अगर एग्जाम्स नहीं रहेंगे स्कूल में तो बच्चे जो सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख पाए कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, नेक्स्ट हायर क्लास में वो जाने के योग्य है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? सो अगर मान लीजिए एक बच्चा सोचता है कि मेरा टीचर अच्छा टीचर है जब तक वो सिर्फ मुझे सिखा रहा है, लेकिन अचानक से जब एग्जाम आ जाता है तो टीचर बुरा हो जाता है, टीचर अभी पसंद नहीं है हम लोगों को, तो और एग्जाम बहुत तकलीफ लगता है। ये क्वेश्चन पेपर मेरे सामने क्यों आया है? ये क्वेश्चन पेपर तो मुझे बहुत तकलीफ लग रहा है, ये मैंने तैयारी नहीं किया है। तो क्वेश्चन पेपर कब तकलीफ लगता है? जब आप तैयारी नहीं करते हैं। If you don't understand the topic, if you don't study, if you don't prepare yourself, you're going to see the question paper and you're going to have a shock.
तो अगर क्वेश्चन पेपर आपको तकलीफ तब लगेगा जब आप प्रिपेयर नहीं होंगे. इन द सेम वे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इवन इन आवर क्रिश्चियन लाइफ गॉड इज गिविंग अस सो मेनी थिंग्स, बट from time to time God gives also allows a small examination into our life. हमारे जीवन में भी प्रभु एक छोटी परीक्षा का अनुमति देते हैं. उस समय आप ये मत सोचें कि स्कूल का जो दुश्मन है वो एग्जाम रख रहा है. स्कूल के दुश्मन आकर स्कूल में एग्जाम नहीं रखते हैं. स्कूल का ही एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में बच्चों का अपने बच्चों के लिए एग्जाम रखता है. तो हम लोग विश्वासी लोग ऐसा कैसा सोचने लग गए कि जब चुनौती आती है तो शैतान कर रहा है, ठीक है, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा. तो ये मैंने पहले आपको समझा दिया है कि ये सोच गलत है. इसीलिए मैं आपको ये उदाहरण भी दे रहा हूं कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ही क्या करता है, हम लोगों स्कूल के बच्चों को एग्जाम रखता है ताकि वो लोग ये देख सके कि बच्चे कितने इंटरेस्ट से उन्होंने पढ़ाई किया है, कितना वो समझ चुके हैं, कितना आगे बढ़ने के उनके पास काबिलियत है कि नहीं. सो इट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन दैट conducts the exam to determine whether the children have learned and understood what they need to study. Amen. It is the same with us in our life. God allows certain examinations every now and then into our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर थोड़ा एग्जाम देते हैं. एग्जाम जब आता है आप डरिए मत, आप घबराइए मत, हमारे अच्छे के लिए है. एग्जाम जब बच्चा एग्जाम देता है तो उस समय में हम थोड़ा डर लगता है, थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए है. अभी आप मान लीजिए जब विश्वासी जीवन में तकलीफ आती है, हम क्या करते हैं, हम रिब्यूक करते हैं. आई रिब्यूक दिस प्रॉब्लम, आई रिब्यूक, हम डांटने लगते हैं. अभी मान लीजिए ये उदाहरण को अगर इस संदर्भ में डालेंगे तो अगर बच्चे के सामने एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर देते हैं तो बच्चे को क्वेश्चन पेपर को डांटना है या क्वेश्चन पेपर का आंसर लिखना है, क्या करना है आप बताइए. अगर क्वेश्चन पेपर को डांटेंगे तो क्या एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं. A child cannot rebuke a question paper and think that he can pass the exam. A child who is given the question paper has first of all to be prepared for the exam. Second, has to tackle the questions, has to answer the questions and pass the exam. Hallelujah. तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों को वचनों से क्या बताना चाहता हूँ. Our Christian life also is the same. My dear brothers and sisters, हमारा आत्मिक जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है. कहीं पे भी जब हमें संघर्ष आती है, हम ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, अपने उद्देश्य, अपने बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. जैसे एग्जामिनेशन क्यों होता है कि पहली कक्षा के बच्चे को एग्जामिनेशन क्यों दिया जाता है, ताकि वो लोग टीचर्स देख सकें कि पहली कक्षा की पढ़ाई अच्छे से उन्होंने सीख लिया है, ताकि भलाई किसके जीवन में हो, टीचर के जीवन में नहीं, बच्चे के जीवन में, क्योंकि वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जा सके. दूसरी कक्षा में सीखने के बाद एग्जाम दिया जाता है ताकि वहां से तीसरी कक्षा वो जा सके और ऐसे जीवन में वो प्रगति करते रहे. इन दिस वे द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस इन हिज और हर लाइफ फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू सेकंड क्लास टू थर्ड क्लास, एंड द चाइल्ड इज प्रमोटेड एवरी टाइम they give the exam and pass the exam. My dear brothers and sisters, God does not want you to remain where you are. God has got so much of higher levels of spiritual life kept for you. God wants to reveal so many things to you. God wants to take you higher and higher in new levels of faith. How are you going to reach those levels if you grumble and complain with the smallest struggle or challenge that has walked into your life, and you think that if I rebuke this problem it is going to go away? You're not going to the presence of God and asking God, Lord, what do you want me to learn through this struggle, through this challenge that has come in my way? What is it that you have for me? Lord, first of all, I want to thank you for this situation that has come into my way, Lord. I want to consider it as a situation of joy because you have a greater purpose for me. You have a greater purpose for me. तो कई बार हम लोग प्रभु से ऐसा हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं. एक बच्चा जो एग्जाम ले रहा है ऐसा प्रभु के पास नहीं जाते हैं. जब हम हमारे जीवन में संघर्ष आता है तुरंत हम निराश हो जाते हैं और हम संघर्ष को डांटने लगते हैं कि वो हमारे डांट से डर कर संघर्ष हमारे जीवन से चला जाए. और हम लोग प्रभु से ये नहीं कहते हैं कि प्रभु ये जो संघर्ष मेरे जीवन में आया है, ये जो परीक्षा
मेरे जीवन में आई है, इसके द्वारा आप मेरे जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं? व्हाट इज इट गॉड, व्हाट आर यू डूइंग इन माई लाइफ? प्रभु, व्हाट आर यू एट ओ लॉर्ड? प्रभु, मेरे जीवन में आप क्या कार्य कर रहे हैं? आप क्या मुझे किस तरीके से बदल रहे हैं? कौन सा वो क्षेत्र है मेरे जीवन में जहां आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को बदलूं? कौन सा वो क्षेत्र है जहां मैं और आपकी तरह बन सकूं? ऐसा हम लोग नजरिया हमारे संकट की ओर हम नहीं रख पाते हैं। Hallelujah, because if it is our physical nature, because of our physical nature, we try to grumble so easily, we try to get discouraged so easily, just like the Israelites. God delivered them with a mighty hand from the land of Egypt. जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बहुत बड़े शक्तिशाली सामर्थ्य अपने हाथ से मिस्र देश से उनको छुड़ाया, लेकिन वो जब बाहर आए, छोटे छोटे चीज जो समस्याएं, कहीं पानी नहीं मिल रहा था, कोई थोड़ा खाना मिलने में देरी हो गया, पानी मिलने में देरी हो गया, तो छोटे छोटे चीजों में तुरंत वो लोग क्या करने लगे? परमेश्वर ने का कार्य ये भूल गए कि परमेश्वर जिसने मिस्र देश से हम लोगों को छुड़ाया वो अभी भी हमारे साथ है, ये संकट को प्रभु हल करेंगे, प्रभु समाधान देंगे। भूल गए। वो लोग क्या करने लगे? मूसा के खिलाफ बोलने लगे और परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। ये कमजोरी हमारे जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी सी इन आवर लाइफ। चर्च, आई हैव गिवन यू अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैलेंजेस इन आवर लाइफ। कलीसिया, मैंने बहुत ही बड़े तरीके से लंबे तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कैसा हमारा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग आजकल तकलीफ़ों की ओर है। जब संघर्ष, कोई परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं, और कौन सा जो गलत शिक्षा आजकल इर्द गिर्द घूम रहा है उसको भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है स्कूल का, एक बच्चा अगर हायर क्लास में जाना है, एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आप जान लीजिए, अगर आपको विश्वासी जीवन में मजबूत होना है, परमेश्वर ने जो ऊंचा स्तर, हायर प्लेस आपके लिए रखा है, हायर क्लास आपके लिए रखा है, उसमें आपको जाना है, तो आपको परमेश्वर ने जो परीक्षा आपके जीवन में आने के लिए अनुमति दिया है उसको आपको स्वीकार करना है। अ चाइल्ड हैज़ टू फर्स्ट एक्सेप्ट द क्वेश्चन पेपर। जो पहले, जैसा कि बच्चा एग्जाम देने से पहले क्वेश्चन पेपर स्वीकार करता है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ता है, क्वेश्चन को समझता है, फिर उसने जो भी अपने अनुभव में सीखा है, जो भी शिक्षक ने उसको सिखाया है उसको याद करता है, फिर वो अपना आंसर लिखना शुरू करता है। Attitude is very important. The right attitude is very important. Don't rebuke your question paper. It's not going to go away. Question paper को डांटिए मत, वो नहीं जाने वाला है। उसको टैकल कीजिए। Tackle your question paper. Sit down and ask, what is it that God wants from me in this situation of my life? ये मेरे जीवन की परिस्थिति से परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? What is it that God doing in my life in this situation? Hallelujah. So church, I want to give you the right biblical perspective of challenges in a Christian life. तो अभी जो है मैं आप लोगों को विश्वासी जीवन का जो है एक सही दृष्टिकोण, सही जो है नजरिया वचनों से देना चाहता हूँ। एक सही नजरिया जो वचनों से हमें पता चलता है कि जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, संघर्ष आता है, तो उसको किस नजरिए से हमें देखना है, कैसे हमें उसको देखना है। हालेलुया। तो पहले मैं आप लोगों को जो है चाहता हूं कि हम सब मिलकर पहला पत्रस का 4वां अध्याय 12 और 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 4 verse 12 and 13। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखा बात तुम पर बीत रही हो। Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you। देखो यहाँ पे पत्रस कलीसिया को लिख रहा है और यही बातें पत्रस कलीसिया से कहता है, विश्वासियों से कहता है कि अभी जो एक परीक्षा आपके जीवन में आई है, इसको देखकर अब अचंभित ना हो जाओ कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये परीक्षा क्यों आई है, ये कैसे निकल जाएगी, कब निकल जाएगी, क्या होगा आगे, क्या होगा मेरे जीवन में, कैसे होगा, क्या होगा। इस तरीके से अचंभित मत हो जाइए। डोंट गेट सो एंशियस, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, as though something strange were happening to you. Nothing strange is happening to you. It's just a simple exam which God has allowed into your life and He is still in control of it.
He's still in control of it. So Peter says over here, don't think that something strange were happening to you. आगे लिखते हैं कि 13 वचन देखिए, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, हालेलुया, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो. Church, you and I have the privilege of partnering in the sufferings of Christ. It seems very harsh when you listen, but I'll tell you the results are so wonderful. As we move ahead, I'll tell you the results are so wonderful. हम सभी के पास ये मौका है कि मसीह के संघर्ष में, मसीह के दर्द में हम शामिल हो सके. तो यहाँ पे पतरस कहता है कि but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ. Why? क्यों हमें आनंदित होना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के तकलीफ में सहभागी हो रहे हैं? क्यों? जवाब आगे लिखा है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो. हालेलुया. So that you may be overjoyed when His glory is revealed. Church, listen carefully. पतरस यहाँ पे कहता है कि जब कोई संकट आपके जीवन में आता है तो अचानक से अचंभित मत हो जाओ, लेकिन आनंदित हो जाओ कि मसीह के संघर्ष में आप शामिल हो रहे हैं. क्योंकि जब मसीह दिखाई देगा, आप उसको उनको महिमा में देखोगे. और आपको पता है जब मसीह दिखाई देगा बादलों पर क्या हो जाएगा, हम महिमा शरीर को पाकर हम भी उठाए जाएंगे. हालेलुया. और हम मसीह के साथ हम महिमा में हम भी रहेंगे. हालेलुया. ये हमारा विश्वास है. तो पतरस कहता है कि इस विश्वास को, इस आशा को याद करो और खुश रहो, आनंदित रहो कि प्रभु के पास एक बड़ी आशा आपको है. जब एक बच्चा अगर उसने सिद्ध मन से एग्जाम लिखा है तो वो दुखित नहीं होता है, वो आनंदित होता है, क्योंकि उसका एग्जाम पास हो जाएगा तो उसको पता है कि वो अगली कक्षा में जाएगा, जीवन में एक नए पहलू में आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा. ये वो आशा उसके दिल में रहता है, इसीलिए वो खुशी से एग्जाम देता है. वो बच्चा जो तैयार रहता है. अगर आप परमेश्वर के तैयार हुए बच्चे हैं, आप वो बच्चे हैं, if you are a child of God who is prepared for the examinations that walk into your life, we're not going to grumble on the question paper, but you're going to know that there is a glory which is awaiting you, as a future glory which is awaiting you. उसी तरीके से अगर रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय और 16 और 18 वचन हम देखें, रोमन्स चैप्टर 8 17 to 18, 17 से 18 अगर लोग पढ़े. और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस है. तो यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के संतान है. आगे के वचन, पहले के वचन हम लोग देखेंगे तो वहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान है. तो अगर हम संतान है तो वारिस भी है, पौलुस कहता है. तो आगे लिखा है कि जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए. हालेलुया. देखिए वचन कहता है, इफ इंग्लिश में लिखा, इफ इंडीड वी शेयर इन हिज सफरिंग्स in order that we may also share in his glory. Church, if you want to be promoted, if you want to go higher in your spiritual life, you need to share in the sufferings of Christ. There is no other shortcut. This is the biblical way. पौलुस कह रहा है कि अगर हम उनके दुख में शामिल हो जाए, अगर हम प्रभु यीशु के दुख में शामिल हो जाए तो हम प्रभु की महिमा में भी शामिल हो जाएंगे. प्रभु की महिमा में भी शामिल जरूर हो जाएंगे. आगे देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस कहता है, कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है. हालेलुया. ये थोड़े जीवन काल के छोटे छोटे एग्जाम जो है, छोटे छोटे परीक्षा जो है, पौलुस कहता है छोटे छोटे क्लेश या दुख या संकट जो है, भले ही जब वो हमारे जीवन में आता है वो समय में हमें बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन पौलुस कहता है कि यू लुक एट द बिगर पिक्चर. Paul wants you to look at the bigger picture. He says that I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. जब आप एग्जाम में फर्स्ट रैंक पाएंगे, एग्जाम लिखते समय थोड़ा तकलीफ रहता है, पढ़ाई करने समय थोड़ा तकलीफ रहता है, रात को जागकर आपको पढ़ाई करना है, सुबह या जल्दी उठकर आपको भोर के समय पढ़ाई करना है, बहुत तकलीफ रहता है, एग्जाम लिखना भी तकलीफ रहता है. लेकिन याद कीजिए वो पल जब आप फर्स्ट रैंक आपने पा लिया है, सारे स्कूल के सामने,
सारे स्कूल के सामने हेडमास्टर या प्रिंसिपल आपको बुलाते हैं और आपको तोहफा देते हैं, गिफ्ट या प्राइज इनाम दिया जाता है, क्योंकि आप अमल आए हैं, अव्वल आए हैं, और आप जो है आपको तोहफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है स्कूल में। कितना खुशी का वो मौका रहता है। हालेलुया। सोचिए उसको। उसी तरीके से पौलुस कहते हैं कि हमारे अभी के जो समस्याएं हैं, वो जो महिमा हम प्रकट होंगे प्रभु के पास, जब जो हमारे अंदर प्रभु जो कार्य करेगा, उसके तुलना में ये तो कुछ भी नहीं है। ये समस्या, ये एग्जाम, ये छोटी परीक्षा, ये कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चर्च, I want to give you a quick approach, a very quick threefold approach। 3 बिंदु मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। 3 बिंदु के साथ एक नजरिया मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब चैलेंजेस या परेशानी, परीक्षा आपके जीवन में आती है, विश्वासी जीवन में आती है, तो व्हाट शुड बी आवर पर्सपेक्टिव, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। पहला चीज, एक्सेप्ट द चैलेंज एंड नो दैट गॉड इज वर्किंग इन यू। पहला चीज, उस परीक्षा को आप स्वीकार करो, नकार, उसको तिरस्कार मत करो, स्वीकार करो। उस सिचुएशन को स्वीकार करो और ये जान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में एक भले कार्य को निभा रहे हैं, एक कार्य को कर रहे हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय और 28 और 29 को अगर हम लोग देखें तो वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही के उत्पन्न करते हैं। भलाई, कौन सी भलाई? पहले वचन में हमने पढ़ा, हम प्रभु के साथ महिमा में दिखाई देंगे। वो भलाई के लिए उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हालेलुया। For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. My dear brothers and sisters, भाई और बहनों, वचन यहाँ पे कह रहा है, पौलुस कहता है कि you have been confirmed, you have been predestined। पहले से ही प्रभु ने ये तय किया है, बहुत पहले से प्रभु ने आपके लिए ये तय किया है कि आप अनंत काल के जीवन में यीशु मसीह के स्वभाव में रहोगे, यीशु मसीह के चरित्र में रहोगे। हमारा ये जो जीवन है तात्कालीन है, हमारा वो जीवन प्रभु के साथ में रहना हमेशा का जीवन है। That is an eternal life. Compare the eternal life with this temporary life. It is nothing. It is just a preparation for the eternal life. And God's predestined plan for you and for me is to be like Jesus Christ, like the Son of God Himself. परमेश्वर पिता आप और मेरे जीवन से ये उद्देश्य रखते हैं कि हम मसीह यीशु की तरह बन जाएं। इब्रानियों की किताब में वचन कहता है, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, even though He was a son, He learned humility through sufferings। वचन कहता है, वो बहुत गहरा वचन है। प्रभु यीशु मसीह अपने आप में सिद्ध थे, उनको कुछ सीखने का जरूरत नहीं था, लेकिन वो जब मनुष्य का शरीर धारण कर कर आए, वो क्रूस को अपने आप को, क्रूस की मृत्यु तक अपने आप को उन्होंने हवाले कर दिया, हम्बल होकर, नम्र होकर अपने आप को। और इब्रानियों का लेखक कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उसके जीवन में भी संघर्ष आए, जिसके दौरान प्रभु यीशु मसीह उस संघर्ष को अपनाए अपने जीवन में और अपने आप को क्रूस के हवाले कर दिया, आपके और मेरी भलाई के लिए, आपके और मेरी आत्मिक भलाई के लिए, ताकि आप और मैं अनंत जीवन पा सके। तो आज भी जब प्रभु यीशु मसीह की तरह ही हम संघर्ष को अपनाते हैं, मसीह के उसी सोच को पाते हैं और मसीह के जो संघर्ष में हम सहभागी हो जाते हैं, तो महिमा हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि हम यीशु मसीह के स्वरूप को धारण करेंगे, यीशु मसीह की तरह हम बन जाएंगे। दूसरी कोरिन्थियों की पत्रिका 3 अध्याय और 18 वचन हम देखेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए क्या कहता है वचन। परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है
हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। उसी तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, एंड वी ऑल हु विद अनवेल्ड फेसेस कंटेम्पलेट द लॉर्ड्स ग्लोरी are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ever increasing glory. Church, my brother, my sister, as Peter said, don't think that some strange thing has come upon you with regard to a little challenge that has come into your life. Know that God is working in your life. Know that God is working in your life. You are being transformed from ever increasing glory, the word of God says. You are being transformed from ever increasing glory, glory to glory, glory to glory. Hallelujah. Praise the Lord. God is working in your life. God is wanting to take you higher, reveal you the higher places of spiritual life. आत्मिक जीवन के जो है और गहरे चीजें प्रभु आपको दिखाना चाहता है, ऊंचे स्तर पर प्रभु आपको ले जाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको इस संघर्ष के दौरान ले जा रहे हैं। जैसा दाऊद कहता है कि even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Hallelujah. Praise the Lord. कई बार जब हम संघर्ष पहला हमारे जीवन में आता है, हम संघर्ष को अपना नहीं पाते हैं। संघर्ष को हम अपना नहीं पाते हैं। क्यों अपना नहीं पाते हैं? क्योंकि शैतान यहां पर आता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि शैतान का एक्चुअल रोल क्या होता है। शैतान यहां पर आता है, आपके दिमाग पर प्रहार करता है, आपके सोच पर प्रहार करता है। Satan comes in this picture. Here I will now tell you what actually Satan does. When God allows a certain examination into your life for your own spiritual good, so that you can come up higher in your spiritual life, you can become more like Jesus, you can come into that higher spiritual level where God wants you to be. But God wants you to be. Here in this situation, Satan comes into your life and Satan will plant seeds of discouragement. Satan will plant seeds of doubt, seeds of fear into your life. Because Satan does not want that you go up higher in your life. Satan does not want that you achieve the greater purposes that God has ordained for you in your life. Satan does not want that you become, you increase in your spiritual life to a greater stature and begin to work for the glory of God. तो शैतान यहाँ पे आता है और आपको रोकने की कोशिश करता है। कैसे? डर, निराशापन, भय, ये सारी चीजें आपके दिमाग में डालकर शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको जानना है, आपको धन्यवाद देना है परमेश्वर को, कि आपको परमेश्वर से कहना है, लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस सिचुएशन दैट हैज वॉक्ड इनटू माय लाइफ। थैंक यू फॉर दिस टेस्ट, लॉर्ड। Thank you, Lord, that you are changing me. Accept the situation and see that God, what purpose God holds for you in and through that situation. Hallelujah. The second approach that I want to give you very quickly is pray and hold on to the promises of God. Second thing you need to do is pray and hold on to the promises of God, knowing that God will take you through. Hallelujah. तो दूसरा चीज हमें क्या करना है कि प्रार्थना करना है। वचन हमें बार बार कहता है, यीशु मसीह कहता है कि हमेशा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। पौलुस कहता है कि प्रे एट ऑल टाइम्स इन द स्पिरिट फॉर ऑल विद ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, खास कर जब ये एग्जाम हमारे जीवन में आया है, प्रार्थना करना है। ये परीक्षा हमारे जीवन में जब आता है, प्रार्थना करना है और प्रभु के वादे जो है उसको हमें पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। We need to hold on to the promises of God and believe that God will take me through this. जैसा मैंने आपको वो टनल का, ट्रेन का एग्जांपल दिया था, हम चुपचाप बैठते हैं ये विश्वास के साथ कि वो ड्राइवर मुझे ये टनल से उस पार ले जाएगा, मैं मंजिल तक पहुंचूंगा। ये विश्वास से हम ट्रेन में बैठे रहते हैं, डरते नहीं है, हम लोग ट्रेन से कूदने की कोशिश नहीं करते हैं। उसी तरह हमें क्या करना है? आराम से बैठे रहना है, विश्वास में प्रभु के जो वादे हैं उसको क्लेम करते रहना है, हमें प्रॉमिसेस को क्लेम करते रहना चाहिए। और हम लोग देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13, पहली कोरिन्थियों की पत्रिका 10वां अध्याय और 13वां वचन हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं वचन क्या कहता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 13।
यहाँ पे लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य को के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। देखो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट व्हाट इज कॉमन टू मैनकाइंड, एंड गॉड इज फेथफुल. God is faithful, my dear brothers and sisters. And Paul writes over here, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. तो प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगी, कभी आए भी नहीं और आगे भी नहीं आएगी जिसका सामना हम नहीं कर सके. परमेश्वर आपकी क्षमता को जानते हैं. परमेश्वर जानते हैं कि कितने दर्द, कितने समस्या को आप सह सकते हैं. उसका अधिक प्रभु आपको नहीं देगा. और उदाहरण के तौर पे जो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उनका क्वेश्चन पेपर लेकर के आप 1st स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं दे सकते हैं. 1st स्टैंडर्ड के बच्चों का क्वेश्चन पेपर 1st स्टैंडर्ड के बच्चों को देना चाहिए. उसी तरीके से यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति को अनुमति देते हैं. He will not allow you to be tempted more than what you can bear. आपकी सहनशीलता से ज्यादा प्रभु आपको तकलीफ में जाने की अनुमति नहीं देंगे. लेकिन देखिए प्रभु कितने अच्छे हैं. Look how faithful God is, how wonderful God is, how beautiful God is. The scripture says that परीक्षा के साथ साथ प्रभु हमारे लिए एक रास्ते भी खोलते हैं. God also gives us a way out so that we can walk through the situation, walk through the trouble and be victorious on the other side. हम उसके द्वारा, उस परिस्थिति के द्वारा गुजर कर और दूसरी ओर हम जीत के साथ हम जीत हासिल कर हम विश्वासी जीवन में और ऊंचा जाए, आगे बढ़े और हम विश्वास में और मजबूत हो सके. हालेलुया. तो ये दूसरा विषय है. और इसके साथ साथ अगर हम लोग पहला पत्रस 5 और 10 पढ़ेंगे, 1 Peter chapter 5 verse 10. अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, हालेलुया. What a wonderful God. I'll read it for you in English. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while. After you have suffered a little while. Church, brothers and sisters, as I told you, the exam is not going to last forever. ये परीक्षा हमेशा के लिए नहीं रहेगा. A little while, थोड़ा समय आप परेशानी उठा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? Will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. तुम्हारे थोड़ी देर के दुख के बाद, उठाने के बाद, आप ही यानी प्रभु खुद ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे. हालेलुया. परमेश्वर खुद आपको स्थिर और बलवंत करेंगे. हालेलुया. God is working in you, church. God is working in our life through the challenges that we face through. God is wanting to take us higher in His walk, in our walk with Him. God is wanting us to take us higher. God has planned higher levels of blessing for you, higher levels of deliverance, higher levels of anointing for you, higher levels where He wants you to come up higher and work with Him in His kingdom for greater purposes. बड़े उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है. परमेश्वर ये छोटी छोटी परीक्षा आपके जीवन में ला रहे हैं. Moses had to be in the wilderness of Moab for 40 long years because he had a very great purpose in the sight of God to deliver the people of Israel. 40 years in the wilderness. 40 साल परमेश्वर ने मूसा को परीक्षा में रखा और उसके बाद परमेश्वर मूसा को दिखाई देते हैं और अपना उद्देश्य को मूसा को बताते हैं. Hallelujah. Praise the Lord. That is why pray and hold on to your promises, knowing that God will take you through. God has the higher purpose in and through your life. Hallelujah. तीसरा विषय और आखिरी विषय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. Third and the last point that I want to tell you. Know and affirm that God is preparing you for something greater. और जब आप परीक्षा के समय में रहते हैं तो मन में यही ख्याल रखिए कि ये परीक्षा, ये घड़ी मेरे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर मुझे एक ऊंचे स्तर के लिए तैयार करना चाहते हैं. कलीसिया भाई और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल में देना चाहता हूँ. जो लोग IAS एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो लोग जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं,
यूपीएससी के एग्जाम के लिए या कोई भी ऊंचे गवर्नमेंट पद के लिए आप सोच लीजिए, जहाँ पे जो पोजीशन रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा पद रहेगा, बहुत वहाँ पे सामर्थ्य रहेगा, पोजीशन में अथॉरिटी रहेगा। ऐसे पोजीशन में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना है, पहले एग्जाम देना है। यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन होता है, वो एग्जामिनेशन में लोग तैयार होते हैं और एग्जाम जब देते रहते हैं वो लोग ये सोच के तैयार होते हैं कि ये अभी मुझे तकलीफ हो रहा है एग्जाम देने में, तैयारी करने में, लेकिन जब मेरे एग्जाम पूरा हो जाएगा, मैं यूपीएससी पास हो जाऊंगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा, उस ऊंचे पद पर मैं पोस्ट को पालूंगा। व्हेन आई विल फिनिश माय एग्जाम, दोज पीपल, दो एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी और आईएएस, दोज एस्पिरेंट्स, दे स्ट्रगल हार्ड to prepare for the examinations, and when they are writing their exam, this one thought is in their mind, that I have struggled this much, my goal is that I become an IAS officer, I get that post, that higher post. For that they aim high and they prepare themselves. तो भाइयों और बहनों, उसी तरीके से विश्वासी जीवन में भी हमें ऊंचा देखना है और हमें अपने आप को तैयार करना है कि ये जो छोटे छोटे समस्याएं आ रहे हैं ये मेरी भलाई के लिए है, क्योंकि God is going to take me higher. प्रभु मुझे और ऊंचा ले जाएगा। पहला जहां पर मैं था वहां पे मैं और नहीं रहूंगा, वहां से एक कदम आगे ऊंचा मैं जाऊंगा, फिर और आगे ऊंचा जाऊंगा, कदम कदम प्रभु मुझे ले जाएगा। और अंत में प्रभु का क्या उद्देश्य है कि हम अनंत काल उसके साथ में रहें, यीशु के साथ में मिलकर राज्य करें। प्रभु का उद्देश्य है कि हम प्रभु के साथ में मिलकर राज्य करें और प्रभु के चरित्र में हम बन जाए, प्रभु यीशु मसीह के समान हम बन जाए, प्रभु की महिमा में हम शामिल हो जाए। इतने ऊंचे योजनाएं प्रभु ने आप सबके लिए रखा है। तो ये छोटे छोटे परीक्षा आना जाहिर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, प्रार्थना करना है और हमें विश्वास में हमें बने रहना है और ये याद रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, बड़े उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। कलीसिया, मैं अपना उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूँ। मैं जब से मैंने उद्धार पाया है, करीबन अभी बहुत साल गुजर चुके हैं, 20 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मैंने उद्धार पाया है। मेरे जीवन में सब कुछ हर समय अच्छे से ही नहीं चला। माई राइड, I've been in faith, the Lord has saved me and I've been in faith for about 20 years now and everything has not gone smooth every time in my life. Life has been a roller coaster ride. जीवन जो था एक ऊंच नीच की परिस्थितियों से गुजरा है, लेकिन अभी मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, मुझे लगता है कि वो जो सारे संघर्ष मेरे जीवन में आए थे उसने बहुत अच्छा प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ा है, मुझे बहुत नई चीजें सिखा कर गई है। और वो परिस्थितियों के द्वारा मैं अकेला नहीं था, प्रभु ने मुझे बीच में छोड़ नहीं दिया, बीच समुद्र में प्रभु ने मुझे छोड़ नहीं दिया, लेकिन प्रभु मुझे उस पार भी लेकर आए, जीत भी दिया और एक सीख भी दिया। प्रभु ने मेरे चरित्र को बदला, मुझे अपने और करीब लाया, नई चीजें मुझे सिखाए। आज अगर मैं यहाँ पर आपको प्रभु का वचन बता पा रहा हूँ तो काफी हद तक वो संघर्ष भी थे जिसने मुझे सिद्ध किए, जिसने मुझे तैयार किए ताकि मैं प्रभु की सेवकाई में आ सकूं, प्रभु का राज्य में कार्य कर सकूं, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का उद्देश्य को मेरे जीवन में पूरा कर सकूं। तो ये जो एग्जाम है आपके लिए अच्छा है। और 2 वचन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, इसके बाद हम खत्म करेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 9, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, however as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. If you continue to love the Lord even in the midst of your challenging situation, if you continue to trust in the Lord even in the midst of your challenging situation, if you continue to wait upon the Lord even in the midst of your trouble, your confusion, your challenging situation, God has prepared something greater for you. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived. कोई आँख ने नहीं देखा, कोई कान ने सुना नहीं है, कोई किसी के मन में अभी तक वो आया नहीं, विचार नहीं आया, सोच नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं वो अद्भुत महान चीज़ों को जो परमेश्वर ने हम आपके लिए और मेरे लिए सिद्ध किया है। भाइयों और बहनों, याद रखिए, डोंट गेट एंग्री on the little exam that come on your life. Don't get frustrated. Don't try to rebuke the question paper and think that it is going to go away. Rather, ask the Holy Spirit to teach you more, to prepare you more. Answer the question paper. And when you pass, there are things waiting for you which eyes have not seen, ears have not heard,
Mind has not understood. Great things, महान चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखे हैं. Hallelujah. Praise the Lord. If you want to experience those greater things, you need to allow God to work in your life through whatever He wants to work through. Because He knows the areas where you lack in your character. Whatever it is, He knows. God allows certain situations. Allow God to work through. If God is molding you, making you stronger for a greater purpose, as God was preparing Moses, allow God to work through in your life. Don't grumble, don't complain, don't try to find shortcuts out of the situation. Let God lead you through it and take you out of it. And when you reach the other side, look back and start praising the Lord. Start worshiping the Lord. Start thanking the Lord. Just like the Israelites. When they went through the Red Sea, from the other side they looked back and all the Egyptians were drowned in the Red Sea. And Miriam and all the others, they took tambourines and they started worshiping the Lord, praising the Lord. Hallelujah. Your situation, troublesome, challenging situation today is going to be an opportunity for praise and worship tomorrow. If you hold on to the promises of God, your today's trial, your today's situation is going to be a great opportunity for praise and worship tomorrow. Hallelujah. God is going to transform that into an opportunity for praise and worship. If you hold on to the promise of God, if you allow God to work in your life through that situation, that is very important. Give God the time, give Holy Spirit the time to work in your life, in and through that situation, to make you into the likeness of Jesus, to make you into the image of Jesus, so that when you share in His suffering, you can also share in His eternal glory. Church, I want to give you one last verse. That is from the book of Revelation chapter 1 verses 6. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और छठा वचन. ये आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग खत्म करेंगे. Revelation chapter 1 verse 6. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया. उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे. आमीन. And has made us to be a kingdom and priests to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. Amen. तो यहाँ पे स्वर्ग में ये बातचीत हो रहा है. यूहन्ना ये विजन को देख रहे हैं, दर्शन को देख रहे हैं. यहाँ पर जो स्वर्ग में झुंड है प्रभु की आराधना कर रहे हैं. हालेलुया. एक दिन उस झुंड में आप और मैं भी शामिल होंगे और वहाँ पे वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि God has made us to be a kingdom and a priest. God has made you into a kingdom. God is going to give you a kingdom, authority. You're going to rule with Jesus. You're going to live and reign with Jesus. Such a great higher thing is waiting for you. And we get so perturbed and worried about the small difficulties that walk into our life, whereas we need to have our eyes focused on Jesus. As Colossians chapter 3 verse 1 and 2 says, fix your eyes on Jesus and the higher things where Christ is sitting at the right hand of God. Don't look on the things which are down. Hallelujah. Church, I want to encourage you that you need to have the right perspective towards challenge in Christian life. पहले से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि विश्वासी जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं, संघर्ष, परीक्षाएं आते हैं, उसकी प्रति कौन सा दृष्टिकोण, कौन सा नज़रिया हमें होना ज़रूरी है. When something difficulty walks into your life, know that God is working out His higher plans, higher purposes. Without the intimation of God, without the foreknowledge of God, no situation can ever come into your life. God is completely aware of what you're going through. He has actually allowed it. That's what the scripture says, for your good. But He will not allow you to go through a situation which you cannot bear, Paul says. But with the situation, with the test, He will also give you the ability to bear, and He will open a door for you so that you can walk through it and come out of it victoriously. That is our God. That is our God. We are in a process of transformation, church. We are waiting to be conformed to the image of Jesus Christ, to the likeness of Jesus Christ. To be, if we share with His suffering now, we will share with His glory eternally. अगर हम
उसके दुख में अब शामिल हो जाएंगे, अनंत काल की महिमा में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हम शामिल रहेंगे। ये परमेश्वर के उद्देश्य है। थिंक अबाउट द इटर्नल लाइफ एंड एवरीथिंग ऑफ दिस लाइफ विल बिकम सो स्मॉल। अनंत काल के जीवन के बारे में सोचिए, ये संसार की हर एक चीज छोटा हो जाएगा। You are being prepared for eternity. God is preparing you for eternity. प्रभु आपको अनंत काल के जीवन के तैयारी कर रहे हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Church, change your perspective. Thank when a situation walks into your life, in everything give thanks. That is why we read that verse in the beginning, and now we can understand what Paul meant when he said in everything give thanks. Because whenever situation comes, give thanks, because knowing that God is working in your life for eternity. अभी आप उस समय उस वचन को समझ सकते हैं पहले थिस्सलुनीका का 5 और 18 से, कि क्यों पौलुस कह रहा था कि धन्यवाद दो। किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना है? संकट में भी किस चीज़ के लिए धन्यवाद देना है? धन्यवाद इसलिए देना है कि परमेश्वर आपके लिए अनंत काल के उद्देश्य के प्रति आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको बदल रहे हैं, आपको और नए सिरे से बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। उसको आप समझ लेंगे। That and in this same perspective we can also understand James chapter 1 verse 2. Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you fall into various kinds of trials. इसी समझ को लेकर हम याकूब का पहला और दूसरा तीसरा वचन भी समझ सकते हैं। आगे जाकर के यहाँ पर याकूब कहता है कि the testing of your faith produces perseverance. Hallelujah. Perseverance, to persevere and to receive the greater things God has kept for you. जब हम विश्वास परखा जाता है तो सहनशीलता हमारे जीवन में मिलती है। सहनशीलता हमें मिलती है। उस सहनशीलता से हम प्रभु के ऊपर और आधारित और हम बने रहते हैं, और प्रभु के वो जो ऊंचे चीज स्थान प्रभु ने हमारे लिए, ऊंचे बातें प्रभु ने हमारे लिए सिद्ध करके रखी है, उसको हम हासिल कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और शैतान जो हम लोगों को उकसा रहा था, और शैतान जो हम लोगों को भय डाल रहा था, जब हम निडर होकर संघर्ष का सामना कर कर जीत पाएंगे, ऊंचे स्थान में पहुंच जाएंगे, तब शैतान शर्मिंदा हो जाएगा, शैतान हार जाएगा, और शैतान हमारे जीवन से बिल्कुल दूर भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। गॉड हैज अ ग्रेटर पर्पस फॉर यू। प्रभु के पास आपके लिए महान योजनाएं हैं। नो किसी आंख ने नहीं देखा है, किसी कान ने नहीं सुना है, किसी के समझ में अभी तक नहीं आया। बड़े बड़े चीज प्रभु ने आपके लिए बना कर रखे हैं, सिद्ध कर रखे हैं। फॉर दैट गॉड इज चेंजिंग यू, फॉर दैट गॉड इज ट्रांसफॉर्म। इसीलिए प्रभु आपको बदल रहे हैं। आप विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, प्रभु के वादों को पकड़े रहिए, और जो एक परीक्षा प्रभु ने आपको दिया है उसको लिखने के लिए, पास होने के लिए सहायता पवित्र आत्मा से मांगिए। आस्क द होली स्पिरिट एंड ही विल गिव यू द ग्रेस। ही इज आवर टीचर, ही इज आवर कंफर्टर, ही इज आवर हेल्पर, ही स्टेज विद अस फॉरएवर। ही विल गिव यू द ग्रेस एंड ही विल हेल्प यू थ्रू। मे गॉड ब्लेस यू चर्च। कम लेट्स प्रे एट दिस टाइम। ये समय मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समय लें। जो वचन आज हमारे जीवन में आया है उसकी और आप सोचें कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। As you have heard and understood that God is at work in our life, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। Why don't you submit yourself to God? अपने आप को प्रभु को समर्पित करो। Humble yourself to God, before God, because the word of God says, when you humble yourself before God, He will lift you up in due time. When you resist the devil and submit to God, the word of God says in the book of James, it says, resist the devil when he brings you all the negative thoughts in your life. Resist him. Resist him. When he wants to attack you with discouragement and pain and all kinds of wrong attitude, resist him. Submit to God. Say, Lord, whatever you want to do in my life, do it, Lord. You are the potter, I am the clay. You made my life, Lord. You created me. You formed me in my mother's womb. You chose me, as God tells Jeremiah, even before you were born, when you were in your mother's womb, I chose you as a prophet to the nations. God has a foreordained plan for you, church. Submit to God. And through whatever situation God wants to mold you and make you, let Him, allow Him to do His work. Allow the Holy Spirit. Say, Lord, I want to submit to you. प्रभु मैं नम्र होना चाहता हूँ। मैं प्रभु आपके कार्य को प्रभु मैं अनुमति देना चाहता हूँ मेरे जीवन में।
मैं आपके कार्य के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू रेजिस्ट लॉर्ड योर वर्क इन माई लाइफ। प्रभु मैं आपके पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। rather आई वांट टू बी सबमिसिव। मैं प्रभु नम्र होकर मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु जो भी आप चाहते हो मेरे जीवन में आप कार्य करो। You mold me, Lord. You make me in and through this situation. You're going to lead me. You're going to guide me. And you're going to make me more stronger, more resilient. And you're going to take me more higher towards the greater purposes which you have ordained for me. For your glory and for the extension of your kingdom, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. कलीसिया इस तरीके से प्रार्थना करें, थोड़ा समय लें, प्रार्थना करें. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Let God remind you of situations where instead of submitting to God, maybe you resisted, you fought back. But now God says, allow me to work. Allow me to work. I know what I'm doing. I know that I'm changing you. I know that I'm transforming you. I know that I'm making you into my masterpiece. You're going to be my great masterpiece. And God is going to transform you. Everybody in and around you who are making fun of you now, who are hurling insult at you, and going to see and be ashamed and alarmed at what wonderful things God is doing in your life. You just need to hold on and wait, because those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. इंतजार कीजिए, प्रभु पर इंतजार कीजिए. प्रभु आपको बदल रहे हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. God is changing you for His greater purposes. अपने महान उद्देश्य के लिए प्रभु आपको बदल रहे हैं. प्रभु की महिमा हो. Come on church, let's pray. Thank you Lord. Thank you Jesus. पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं. इस समय प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की. प्रभु धन्यवाद. अब तक आपने हम सबको पिता बनाए रखा प्रभु, जुड़कर, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपका जो अनमोल वचन, शक्तिशाली वचन, पवित्र वचन हमारे जीवन में आया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. प्रभु संकट जब हमारे जीवन में आते हैं, चुनौती हमारे जीवन में आते हैं, उसका मकसद क्या है, क्यों वो हमारे जीवन में आते हैं, उसको लेकर कर आप प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, क्यों वो आप हमारे जीवन में अनुमति देते हैं, ये सारे विषय के बारे में समझने के लिए आपके वचनों से आपने हमें सहायता किया. इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. पिता परमेश्वर धन्यवाद किया आप हमारे अनंत काल के जीवन में हम आपके साथ हम महिमा में रहें. आपके साथ आप हम वो बड़े उद्देश्यों को पा सके जो आपने हमारे लिए सिद्ध करके रखे हैं. उसके लिए आप हमें इस जीवन काल में आप हमें तैयार कर रहे हैं पिता. इसके हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. कई लेकिन प्रभु हम शरीर में कमजोर हैं. कई बार पिता हमारे जीवन में जब संघर्ष कठिनाई आई है, हमने कई बार प्रभु आपको दोष लगाया. हमें क्षमा करें. हमने हमारे संघर्ष को प्रभु के विरुद्ध हमने नकारात्मक प्रभु नजरिया रखा है. हमें क्षमा करें पिता. हमें सामर्थ्य दे पिता कि हम आप वचनों पर प्रभु हम विश्वसनीय रहे, प्रार्थना में बने रहें. उस हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद दे, ये जानते हुए कि आपकी अनुमति से जो हमारे जीवन में आता है, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा आप हमें ले जाएंगे. हमें जीत आप जरूर देंगे पिता, क्योंकि आपने वादा किया है. और उसके द्वारा पिता आप अपने महिमा के लिए पिता हमारे जीवन में महान कार्य को कर रहे हैं. ये विश्वास बनाए रखकर पिता आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें. पवित्र आत्मा में मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ. जिस किसी ने इस वचन को सुना है, उनके हृदय में आप कार्य करें. उनके हर एक डर को, भय को जो शैतान ने उनके जीवन में बोया है, उसको निकाल दे पिता. विश्वास से भर दे पिता. आपके प्रभु सामर्थ से भर दे. पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर दे पिता. और आप उनके साथ मेरे, आप उनके प्रभु अपने वचनों के द्वारा चलने के लिए प्रभु आप उनको सहायता दे पिता. आपके वादों को याद करते हुए, ये याद करते हुए कि आप उनको बदल रहे हैं अपनी महिमा के लिए, अपने बड़े उद्देश्य के लिए आप उनको प्रभु बदल रहे हैं पिता. ये याद कर वो आगे बढ़ने के लिए उन्हें सहायता करे. सारे कलीसिया के भाई बहनों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ. सारे हफ्ते भर में हमारे आने जाने में, हर एक कामकाज में पिता हमारे साथ में रहे. और प्रभु आपका वचन पिता हमारे हृदय में बना रहे, ताकि उसके अनुसार हम प्रभु अपने जीवन को जी सके. आपकी महिमा के लिए सभी को आपके हाथों में सौंपता हूँ. अब तक आपने प्रभु सहायता किया, धन्यवाद. प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद. सारी महिमा, सारी स्तुति, आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज द लॉर्ड.